नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड अवेयर्स क्लब में। गाय भैंस बैल बोल का लंगड़ा कर चलना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह भैंस अपने अगले पैर से लंगड़ा कर चल रही है। अब जब कोई पशु ऐसा हमें मिलता है कि जो पशु अगले पैर से लंगड़ा कर चल रहा है, खाना पीना सब कुछ खाता है, बीमार नहीं है, लेकिन उसके पैर में लेमने से उसके पैर में दर्द है, वह लंगड़ा कर चलता है और चलने में इतनी आनाकानी करता है, बहुत दर्द होता है उसको चलने में। यदि ऐसा किसी गाय में हो रहा है, ऐसा किसी की भैंस में हो रहा है, ऐसा किसी के बैल में हो रहा है, ऐसा किसी के बुल में हो रहा है, किसी भी पशु में हो रहा है, चाहे गाभिन पशु में हो रहा हो, नॉन प्रेग्नेंट में हो रहा हो, बुल में हो रहा हो, किसी भी पशु में हो रहा हो, तो साथियों आज जो बताऊंगा आप इस ट्रीटमेंट के द्वारा किसी भी पशु के इस लंगड़ाहट को, इस लेमनेस को आप यह इलाज करके उसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करना। तो साथियों इस लेमनेस कई प्रकार से हो सकती है, यानी लेमनेस के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यदि आपका पशु जंगल में चरने गया, हो सकता है उसके पैर में कांटा लग गया हो, कुछ कांच वगैरह चुभ गया हो उसके पैर में, जिसके कारण वहां पर वो चलने में दर्द होता हो, तो सबसे पहले आप जहां पर भी ट्रीटमेंट करने जाए, डॉक्टर्स या पशु मालिक, आप अपने पशुओं का पैर जरूर देख लीजिए कि कहीं उसके पैर में कांटा लगा हो तो नहीं, कहीं उसके पैर में कांच चुभा हो तो नहीं, कहीं कील लगी हुई तो नहीं, यानी पैर में कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर लगा हुआ है तो उसका फिर अलग इलाज होता है। एक बात और, यदि उसका कहीं से पैर निकल गया है, हो सकता है वहां से पैर निकल जाए, उसके बाद भी पशु लंगड़ा चलता है, लेकिन वहां पर आप इलाज कर लेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। जब तक कि उस पैर को हम अच्छे से वापस उस जॉइंट में जमा न दे, तब तक वह पशु लंगड़ा चलता रहेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। देन इसके अलावा एक और बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं उसके पैर में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। इन्फेक्शन बोले तो जैसे आप पशु के पैर के नीचे देखेंगे, खुर में देखेंगे, तो खुर के बीच में जो जगह रहती है, हो सकता है वहां पर पस बन गया हो, वहां पर स्वेलिंग आ गई हो। यदि वह भी नहीं है, उसका भी अलग ट्रीटमेंट होता है। तो साथियों लेमनेस कई प्रकार से हो सकती है एनिमल्स में, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है मसल्स प्रॉब्लम होती है, कई पशुओं में नसें दब जाती है, कई पशुओं में इंजर्ड आ जाते, मसल्स इंजर्ड हो जाते हैं, उसके कारण पशु ज्यादातर लंगड़ा चलने लगते हैं। तो साथियों आप वह ट्रीटमेंट में जो बताऊंगा यह उन पशुओं में करना है जिन पशुओं में हमें नसें दब गई है या मसल्स इंजर्ड हो गई। कांटा लगा हुआ है तो उन पशुओं का आप डॉक्टर को दिखाइए, वो तुरंत ठीक कर देंगे। कांच चुभा, डॉक्टर को दिखाइए, तुरंत ठीक कर देंगे। कहीं पस वस बन गया, पक गया, डॉक्टर को दिखा दे, तुरंत ठीक कर देंगे। लेकिन यह जो बता रहा हूं यह सबसे अलग हटकर चीज है। इसमें पशु कई दिनों तक पहले धीरे धीरे लंगड़ा चलता है, कभी कभी एक पैर में होता है, कभी कभी दोनों पैर से लंगड़ा चलने लग जाता है पशु, लेकिन कभी कभी एक ही पैर से लंगड़ा चलता है। तो साथियों इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज में आपको क्या देना है, ऐसे कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे कि जिससे ये गाय भैंस में जो लंगड़ाहट है ये तुरंत ठीक हो जाए। तो साथियों हमने यहाँ पर बेहतर रिजल्ट देखा अब तक। 10 ml ट्राइबेट, 10 से 15 ml ट्राइबेट हमें 3 दिन तक लगाना है। 10 से 15 ml हमें न्यूरोकांड 3 दिन तक लगाना है। ट्राई न्यूरोसोलेज 10-10 ml हमें 3 दिन तक लगाना है। प्रेडनिसोलोन जो गैबिन नहीं उनमें हमें 3 दिन तक लगाना है 10-10 ml। आर्टिजोनेस इंजेक्शन में 20-20 ml 3 दिन तक लगाना। इन इंजेक्शनों का आप नाम लिख कर रख लीजिए, या पशु मालिक मेरी वीडियो देख रहे, डॉक्टर मेरी वीडियो देख रहे, तो आप उन पशुओं को एक बार ये इंजेक्शन जरूर लगाए, इसके बिना आप ठीक नहीं कर सकेंगे। जो पशु गैबिन नहीं है उन पशुओं में आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन 30 ml लगातार 3 दिन तक देना है। जो पशु प्रेग्नेंट है उनमें DCR 3 दिन तक देना है। जो गैबिन पशु उनमें हमें प्रेडनिसोलोन नहीं लगाना है, वो अवॉइड करना है। इसके अलावा एक सिरप आती है, न्यूरोकाइंड प्लस वेट की सिरप आती है सिरप, यह पशु अपने पशु को पिलाने के लिए दे दीजिए पशु मालिकों को। यह 50-50 ml अपने पशु को जरूर पिलाए। एक बार और आपको इंजेक्शन बता दूंगा, जो प्रेग्नेंट पशु उसको हम लगाएंगे DCR 3 दिन तक, ट्राइवेट 3 दिन तक, न्यूरोकाइंड 3 दिन तक, और अपना ट्राइन्यूरोसोलेज 3 दिन तक। इसके साथ आप आइसोफ्लूट एक बार दे सकते हैं, ठीक है। जो प्रेग्नेंट नहीं उसको हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 30 ml 3 दिन तक, प्रेडनिसोलोन 3 दिन तक 10-10 ml, ट्राइन्यूरोसोलेज 10-10 ml 3 दिन तक, आर्टिजोनेस 20-20 ml 3 दिन तक। इसके अलावा 2 इंजेक्शन और है, वह भी आप 3 दिन तक पशु को जरूर लगाइए। आपका जो पशु लंगड़ा चल रहा है वह तुरंत धीरे धीरे बंद हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो साथियों हमारी वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।